नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में देश आज जश्न मना रहा है। उपराजधानी दुमका में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने तिरंगा फहराया और इस मौके पर उन्होंने देश और प्रदेशवासियों से सामाजिक एकता बनाए रखने की अपील की। झारखंड के मेरे प्यारे भाइयों, बहनों एवं बच्चों, जोहार। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन मौके पर झारखंड की हृदय स्थली संथाल परगना में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। समस्त झारखंड वासियों तथा देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। पूरे हर्षोल्लास और उमंग के साथ हम भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शहीद भगत सिंह के साथ साथ झारखंड की महान विभूतियों भगवान बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी, अमर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, वीर बंधु भगत, जतरा टाना भगत, शेख भिखारी, पांडे गणपत राय, टिकैत उमराव ठाकुर, विश्वनाथ सहदेव एवं नीलांबर पीताम्बर सहित उन तमाम शहीदों के प्रति अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की आजादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस अवसर पर मैं देश की पराक्रमी सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों को भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं तथा देश की सीमाओं की सुरक्षा में शहीद हुए बहादुर सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्यारे राज्यवासियों, आजादी के बाद हमारे देश ने सभी क्षेत्रों में तरक्की की है। विश्व के मानचित्र पर भारत की पहचान एक सफल लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित हुई है। इस विकास यात्रा में हमने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, परंतु देश के विकास के मार्ग में आने वाली हर बाधा, हर मुश्किल का हमने मिलजुल कर सामना किया है। वर्तमान में झारखंड तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। हमारी सरकार सुदूर इलाकों में रह रहे नागरिकों तक विकास की किरणें पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। निरंतर प्रयासों का ही नतीजा है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड ने कई क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। हमारी सरकार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ राज्य में औद्योगिक एवं पर्यटन विकास तथा नवाचार को भी बढ़ावा दे रही है। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छता तथा नवाचार में झारखंड की रैंकिंग में सुधार हुआ है और राज्य को कुपोषण, एनीमिया और शिशु मृत्यु दर को कम करने में भी उल्लेखनीय सफलता मिली है। राज्य में सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं वायु मार्ग का विस्तार हुआ है। हर क्षेत्र में सूचना तकनीक का प्रयोग बढ़ा है। हरे भरे पेड़ पौधे और हरियाली हमारे झारखंड की पहचान है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में 110 किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। संथाल परगना क्षेत्र में भी विकास की गति तेज हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विगत माह देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। देवघर एयरपोर्ट से कलकत्ता एवं दिल्ली के लिए नियमित उड़ानें संचालित हो रही है, जिससे देवघर देश के दूसरे हिस्सों से सुगम एवं तीव्र यातायात व्यवस्था से जुड़ गया है। देवघर एयरपोर्ट के क्रियाशील होने से देवघर आने वाले श्रद्धालुओं को अब काफी सुविधा हो रही है। प्रसाद योजना अंतर्गत बैजनाथ धाम,
देवघर में शिव गंगा एवं जलसार का सौंदर्यकरण का तथा कांवरिया पथ में कांवरियों की सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य कराया गया है। राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जिलों में स्थित धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों में आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है। भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान उड़े देश का आम नागरिक के तहत दुमका, कलकत्ता, पटना तथा रांची के लिए सीधी उड़ान सेवा हेतु रूट स्वीकृत किया गया है। इसके लिए दुमका हवाई अड्डा के उन्नयन का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा आवश्यक लाइसेंस प्राप्त होने के उपरांत दुमका, रांची, कोलकाता तथा पटना से वायु मार्ग द्वारा जुड़ जाएगा। इससे संथाल परगना में विकास की गति और तेज होगी। झारखंड राज्य के साहेबगंज जिला में राष्ट्रीय जल मार्ग 1 के अंतर्गत गंगा नदी पर जल मार्ग विकास परियोजना के तहत मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण किया गया है। साहेबगंज जिला के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु एक औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क का भी निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। स्थानीय युवाओं के लिए राज्य के भीतर ही रोजगार उपलब्ध कराने और पलायन को रोकने के लिए हमारी सरकार द्वारा झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 गठित किया गया है। इस कदम से राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए विभिन्न नियुक्ति एवं परीक्षा संचालन नियमावलियों के गठन तथा संशोधन की कार्यवाही प्राथमिकता के साथ की गई है। संशोधित परीक्षा संचालन नियमावली के अनुसार अभ्यर्थियों को झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा पास करना तथा स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना भी अनिवार्य किया गया है। इससे सरकारी नौकरियों में झारखंड के युवक युवतियों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। राज्य सरकार द्वारा सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि रिक्त पदों को तेजी से भरने की कार्यवाही की जाए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 6000 से अधिक विभिन्न कोटि के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियमावली 2021 का गठन कर इसके आधार पर 7वीं से 10वीं संयुक्त अर्धसैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का जेपीएससी द्वारा आयोजन किया गया एवं विभिन्न विभाग अंतर्गत 11 सेवाओं के कुल 252 रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया रिकॉर्ड अवधि में पूर्ण करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं। झारखंड में प्रचुर प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है। हमारी सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने तथा स्थापित इकाइयों को प्रोत्साहित करने और राज्य में रोजगार को बढ़ावा देने हेतु झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2021 लागू किया गया है। राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए HEC स्थित कोर कैपिटल एरिया में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विशेषकर निर्यात संवर्धन से संबंधित तमाम गतिविधियों एक ही छत के नीचे संचालित होगी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर झारखंड की आर्थिक गतिविधियों को मजबूत प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगा। संथाल परगना प्रक्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए भारत सरकार के सहयोग से देवघर से देवपुरी में प्लास्टिक पार्क का निर्माण प्रगति पर है तथा शीघ्र ही निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। मार्च 2023 तक इसे पूर्णतः क्रियाशील करने का लक्ष्य है। इससे लगभग 100 इकाइयां स्थापित होगी
तथा लगभग 7,000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। झारखंड रेशम उत्पादन में देश का प्रमुख एवं अग्रणी राज्य है। इसमें संथाल परगना क्षेत्र की प्रमुख भूमिका है। इसके अलावा संथाल परगना क्षेत्र में पारंपरिक रूप से बांस शिल्प का हुनर पाया जाता है। संथाल परगना के सभी जिलों को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित किए जाने हेतु निर्यात किए जाने वाले उत्पादों को चिन्हित किया गया है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्शन प्लान भी तैयार किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में दुमका प्रक्षेत्र में 1375 तसर उत्पादकों को उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। मेगा हैंडलूम क्लस्टर के द्वारा दुमका प्रक्षेत्र के बुनकरों को लाभान्वित किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा सैलानियों को आकर्षित करने तथा राज्य में पर्यटन संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन नीति अधिसूचित की गई है। इस पर्यटन नीति में राज्य में पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है। यह पर्यटन नीति राज्य के आर्थिक विकास के साथ साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेंगे। खेल के क्षेत्र में झारखंड की एक अलग पहचान रही है। राज्य में खेल व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु नई खेल नीति बनाई गई है। हमारी सरकार द्वारा खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले दिनों राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राज्य की युवा खिलाड़ी लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की ने लान बाल 4 प्रतिस्पर्धा में भारतीय टीम को गोल्ड मेडल दिलाकर देश और झारखंड को गौरवान्वित किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता है। झारखंड की बेटियां सलीमा टेटे, निक्की प्रधान एवं संगीता कुमारी इस विजेता टीम का हिस्सा थी। इसके पहले भी सलीमा टेटे एवं निक्की प्रधान ने ओलंपिक में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सबका दिल जीता है। आज हमारे राज्य के कई खिलाड़ी विभिन्न खेल स्पर्धाओं में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। झारखंड की 70% से ज्यादा आबादी गांव में रहती है। हमारी सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवार की महिलाओं को सखी मंडल में संगठित कर उनको आजीविका के सशक्त साधनों से जोड़ा जा रहा है। पलाश ब्रांड के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के द्वारा उत्पादित एवं संग्रहित उत्पादकों को अलग पहचान मिली है। दुमका जिले में 10 पलाश ब्रांड आउटलेट खोले गए हैं ताकि उत्पादों की खरीद बिक्री सुगमता से हो सके। हमारी सरकार ने मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से 4 महत्वपूर्ण योजनाओं यथा बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना तथा दीदी बाड़ी योजना को लागू किया है। उक्त सभी योजनाएं संथाल परगना सहित पूरे राज्य में सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के लागू किए जाने से जहां एक तरफ किसानों की आय में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी तरफ राज्य में जल एवं भूमि संरक्षण की भी सुनिश्चित हुआ है। किसानों की खुशहाली पर ही राज्य की खुशहाली निर्भर करती है। कृषि के विकास एवं किसानों को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। कृषि ऋण के बोझ से दबे छोटे से छोटे किसान एवं सीमांत किसानों को झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना के तहत सहायता पहुंचाई जा रही है। इस योजना
के अंतर्गत अब तक कुल 15,029 करोड़ रुपए की राशि 3,80,000 कृषकों को ऋण खाते में ट्रांसफर की गई है। झारखंड राज्य के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान की भरपाई हेतु झारखंड राज्य फसल राहत योजना भी संचालित की जा रही है। किसानों के प्रशिक्षण हेतु समकेतिक बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला की शुरुआत की गई है। सरकार किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज 50% अनुदान पर उपलब्ध करा रही है। राज्य के यंत्रीकरण के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसी आधुनिकतम तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसानों की मेहनत और राज्य सरकार द्वारा कृषकों को दिए जा रहे समर्थन एवं सहयोग की बदौलत पिछले खरीफ वर्ष 2021-22 में राज्य में 74.16 लाख टन खाद्यान्न फसल का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। वर्तमान खरीफ मौसम में सामान्य से 50% कम वर्षा होने की सूचना है। राज्य सरकार द्वारा इस पर सतत निगरानी रखी जा रही है। सुखाड़ की स्थिति का आकलन कर राज्य सरकार द्वारा समुचित निर्णय लिया जाएगा। स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा समय की मांग है। हमारी सरकार द्वारा झारखंड को प्रदूषण मुक्त ऊर्जा में अग्रणी बनाने के लिए झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2022 लागू की गई है। राज्य के गिरिडीह शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा देवघर, सिमडेगा, गढ़वा एवं पलामू में 20-20 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर पार्क की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं पर बोझ कम करने हेतु 100 यूनिट तक की खपत करने वाली सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। इससे उपभोक्ता बिजली की खपत को कम करने के लिए प्रेरित होंगे तथा ऊर्जा की बचत को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार के प्रयासों से शिक्षा के स्तर में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। इस वर्ष राज्य में प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा का परिणाम उत्साहवर्धक रहा है। मैट्रिक बोर्ड में राज्य स्तर पर 95.60% छात्र छात्राएं सफल हुए हैं, जो अब तक का सर्वाधिक परिणाम प्रतिशत रहा है। विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष पहल करते हुए 80 उत्कृष्ट विद्यालय, 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल तथा 4091 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। उच्च शिक्षा को और बेहतर एवं सर्वसुलभ बनाने के लिए झारखंड खुला विश्वविद्यालय एवं पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजाति विश्वविद्यालय की स्वीकृति दी गई है। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त 2,716 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखंड लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है तथा नियुक्ति की कार्यवाही क्रियाधीन है। राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार सतत प्रयत्नशील है। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के उन्नयन हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला अस्पतालों में उपकरणों, दवाओं एवं चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत रिक्तियों को भरने की भी कार्यवाही की जा रही है। जननी सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत प्रसव हेतु 1400 रुपए के एवं शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। साथ ही निःशुल्क दवा, भोजन और जांच की सुविधा भी दी जा रही है।
देवघर में एम्स के क्रियान्वित होने से संथाल परगना क्षेत्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलना सुनिश्चित हुआ है। विकास का पहिया उन्नत पथों पर ही गतिमान होता है। राज्य के विकास में पथों के महत्व को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2022-23 में लगभग 1200 किलोमीटर पथ एवं 20 पुल के निर्माण का लक्ष्य है। केंद्र सरकार से समन्वय स्थापित कर राज्य सरकार द्वारा 30,000 करोड़ की लागत से 8 बड़ी सड़क परियोजनाओं के अंतर्गत 1570 किलोमीटर 4 लेन सड़कों का निर्माण किया जाना है। तो 75 साल की आज़ादी के ऐतिहासिक दिन पर इसके जश्न की एक सी खूबसूरत तस्वीरें आप तक लगातार जारी हैं। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, बने रहिए हमारे साथ।